तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 29 जनवरी को माघ मास का पहला सोमवार आ गया है। जी हाँ भक्तों, बहुत ही अच्छा दिन। लेकिन आपको उससे पहले भी आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो गुरुदेव बताते हैं कि कोई भी मास का जो पहला सोमवार होता है वो बहुत ही खास होता है। इस दिन बाबा भोलेनाथ स्वयं आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 29 जनवरी को तिल चौथ का व्रत भी है, जो कि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है। बहुत सारी महिलाएं व्रत भी रहती हैं। तो देखिए, दोनों आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। अब बहुत सालों बाद ऐसा संयोग बना है कि तिल चौथ है, लेकिन उसके साथ साथ सोमवार भी है। तो कौन सा उपाय करें कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपके जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हो सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। 2023 में जो गुरुदेव की कथा हुई थी, तो जब ये तिल चौथ का व्रत आया था तो बहुत सारी लोगों ने पूछा था कि हमको गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारी मनोकामना पूरी हो। तब गुरुदेव ने तिल चौथ का उपाय बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने तिल चौथ के बाद गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र में लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताए हुए उपाय हमने किया तिल चौथ के दिन, और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी। तो कौन कौन से उपाय हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपको धन प्राप्ति का होगा, मनोकामना पूर्ति का भी होगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के लिए आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इसमें आपको करना क्या है। आपको लेना है 11 मूंग के दाने, और 11 मूंग के दाने के साथ साथ आपको चाहिए 11 चावल के दाने। क्या क्या चाहिए? 11 मूंग के दाने लेना है, 11 चावल के दाने लेने हैं। मूंग के दाने कहीं से भी खराब नहीं होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है, अच्छे हरे होने चाहिए। और उसी के साथ साथ जो आप चावल के दाने लेंगे, तो चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। अब ये दोनों चीज को आपको उसी लोटे में डाल लेना है। जो आप 1 लोटा जल ले रहे हो, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपने ले लिया, पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको क्या करना है, जल आपको अर्पित करना है। कहाँ? शिवलिंग पे एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, वो जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़ी से बड़ी मनोकामना जो कि आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो केवल और केवल मूंग और चावल के ये उपाय कर लीजिए, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, तो धन प्राप्ति कैसे हो। आपको चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। ठीक, अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, जो कि आपको अपने घर से लेना है, तांबे के लोटे में लेना है, ये मैंने अभी आपको बताया। उसी के साथ साथ जो आप बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि जो बेलपत्र वो लोग लेते हैं, वो 1 पत्ती का ही बेलपत्र ले लेते हैं। तो आपको 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, 3 पत्ती मिलकर जो एक बेलपत्र बनता है वो आपको लेना है। अब आपने ले लिया, लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल के पहुंच जाना है। कहाँ? शिव मंदिर। उसी लोटे में आपने डाल लिया, शिव मंदिर पहुंच गए। अब जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो गलती क्या करते हैं कि वो जो आपने लिया है वो जाके शिव जी पे अर्पित कर देना है। लेकिन ये आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना है, ये आपको नंदी पे अर्पित करना है। देखिए, नंदी के 2 पैर होते हैं, एक बैठा हुआ, एक उठा हुआ। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर है, आपको वहां नंदीश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है, और आपके मन में जो कोई भी इच्छा है बोलना है। ध्यान रखिएगा इस उपाय में कि जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होना चाहिए, केवल और केवल जल अर्पित होना चाहिए। जैसे ही जल खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, बेल पत्र निकालना है और बेल पत्र जाके शिव जी पे अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना मांगना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। पहला मनोकामना पूर्ति का, दूसरा धन प्राप्ति का। और ऐसे उपाय के लिए हमारे चैनल पर बने रहो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।